अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं। सुबह हो चुकी थी गाइस, सुबह के सारे काम मैंने अच्छे से कर ली थी। कुकिंग वगैरह अभी बारी थी क्लीनिंग करने की, तो मैं क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि क्लीनिंग इतनी रोज़ धूल आती है ना, क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं अगरबत्ती वगैरह लगाती हूँ तो उसके ऐश वगैरह सब गिरती है, तो वो भी साफ़ करना ज़रूरी है। बच्चों के बारीक सारीक छोटे छोटे चीज़ें ये देखिए गिरे ही हुए रहते हैं, तो उसे उठाकर भी रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बच्चे बाद में से पूछते हैं कि हमने यहाँ रखा था, आपने कहाँ रखा। यहाँ पर देखिएगा इस कपड़े भी अच्छे से साफ़ हो चुके थे, मैंने सूखने के लिए डाली थी। फिर उसके बाद ये जो हैंकी होते हैं ना बच्चों के, तो फिर वो हैंकी भी मैंने साफ़ करके रखी हुई थी, धो के रखी हुई थी, सूखने के लिए डाली थी। तो भूख लग रही थी तो मैं बैठ गई थी नाश्ता करने। आइए गाइस आप भी नाश्ता करने के लिए। आज मैंने बनाई थी भिंडी की भाजी और चपाती, क्योंकि दूसरे दिन देखिए गाइस बच्चों को छुट्टी थी तो हम उन्हें लेकर आए थे ज़ूडियो में, क्योंकि यहाँ पर एक से एक वैरायटी मिलती है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन कर बताया था कि आप एक बार जाकर ज़रूर विज़िट करके आना, तो मैं उस हिसाब से आ गई थी। यहाँ पे माशाल्लाह आने के बाद एक से एक कलेक्शन मुझे देखने को मिला। पर्स में भरा मेकअप के सामान में थे, और फिर उसके बाद शूज़ थे, और जो हमारे लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं, जेंट्स के होते हैं, बच्चों के, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वैरायटी मुझे देखने को मिली। मैं आ गई थी फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि लेडीज़ के वगैरह जो टॉप होते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर ही थे। माशाल्लाह बहुत ही प्रीटी थे, और मुझे वाइट कलर में होना था क्योंकि अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लेना था। तो यहाँ पे मैं भी देख रही थी कि मेरे साइज़ का वगैरह अच्छे से मिल जाए तो अच्छा होगा। तो फिर बच्चों का भी मैं देख रही थी, मुझे ख़ास तौर पर ज़ैनब के लिए भी लेना था कपड़े। फिर उज़ैर के लिए भी, ये देखिए उसके अब्बू उज़ैर के लिए देख रहे थे टी शर्ट, उनको एक अच्छा लगा उज़ैर का नाप, वो मतलब देख रहे थे। फिर उसको जाना था ट्रायल रूम में, मैंने बोला रुक एक साथ जो भी पसंद आए सब एक साथ जाकर ट्रायल करके आ जा। फिर मैं यहाँ पे कुर्ती देख रही थी, मुझे कुर्ती अच्छी लगी। फिर ज़ैनब को ऐसा लग रहा था कि मम्मा आप और भैया देख रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लोगे क्या। फिर मैंने उसको समझाया नहीं बेटा तेरे लिए भी लेंगे, थोड़ा वेट करे कि एक का हो जाएगा ना, फिर आसानी से सबका मतलब अच्छे से मिलेगा, क्योंकि कलेक्शन इतने थे ना, तो देखने में तो थोड़ा टाइम लगता है, कपड़ा वगैरह सब देख कर लेना पड़ता है। तो गर्दी भी हो रही थी। उसके बाद देखिएगा मुझे और एक टॉप पसंद आया तो मैं देख रही थी, कॉटन में मुझे चाहिए था। फिर उधर जाकर देख कर आया, लेकिन उसको वो नहीं आया, तो फिर वो दूसरा टी शर्ट लेकर आया। बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसको वो पसंद आया था लेकिन नहीं मिला, तो फिर ये दूसरा भी उसको अच्छा लगा। तो मैंने बोला रुक जा, फिर तो ट्रायल रूम में जाकर देखकर चेक करके बराबर आता है नहीं। मुझे यहाँ पे ज़ैनब बता रही थी कि मम्मा ये भी वाइट कलर में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला नहीं बस एक हो गया, मुझे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर उसके बाद मैंने मेरे शौहर के लिए भी एक टी शर्ट देखी वाइट में, माशाल्लाह वो उसका कपड़ा बहुत ही पसंद आया था मुझे। फिर वो भी जाकर ट्राई करके आए तो परफेक्ट बैठा था। फिर उसके बाद हम आ गए थे ये सेक्शन में, देखिए यहाँ पे एक से एक वैरायटी थे, शूज़ सैंडल वगैरह, बहुत ही अच्छा लगा था देखकर, क्योंकि ज़्यादा ये भी नहीं था। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर आने के बाद देखिए ज़ैनब की पढ़ाई भी लेनी थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो क्योंकि बच्चों को मराठी थोड़ा हार्ड जाता है, तो उस हिसाब से मैं उसकी प्रैक्टिस ले रही थी। फिर ज़ैनब को सर्दी बहुत हो गई थी, तो दवाई मतलब देना भी ज़रूरी था, एग्ज़ाम का पीरियड भी नज़दीक आ रहा था। तो लेकिन मैंने उसको बोला कि रात को सोने के पहले अंडे बॉईल करके देती हूँ, वो तो अंडे खा। फिर मैंने अंडे वगैरह बॉईल कर ली थी। फिर उसको मैंने नमक और काली मिरी का जो पाउडर होता है वो डाल कर दी थी खाने के लिए, लेकिन वो मना कर रही थी। मैंने बोला एक बार तो खा कर तो भी देख कि तुझे कैसा लगता है, काली मिरी का पाउडर बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइज़ आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थोड़ा क्लाइमेट ऐसा है ना गाइज़, थोड़ा तबीयत में अप डाउन होते ही रहते हैं इस मौसम में, तो आप भी अपनी तबीयत को संभालो। तब मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।